की कहानी उन लोगों के लिए जो भगवान पर भरोसा करते हैं लेकिन मन से नहीं कर पाते। चलिए, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। मैं बात करने आई हूँ भगवान पर भरोसा तो करते हैं लेकिन दिल से नहीं कर पाते। हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं, चप्पल को अगर बाहर रखते हैं तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कहीं कोई चप्पल चुरा ना ले। मेरे साथ भी ऐसी एक बार घटना हुई है। मैं अपनी भी बात कहती हूँ। मैं भी उसमें इतनी लीन थी कि भगवान का ढंग से पूजा ही नहीं कर पाई। मंदिर गई, नया चप्पल था, लग रहा था क्या कि मेरा चप्पल बाहर पड़ा हुआ है, कहीं कोई उठा के ना ले जाए। और मैं इतने दिनों बाद मंदिर गई, शिव मंदिर, भोलेनाथ की नगरी में मैं रहती हूँ, देवघर में। मैं वहां गई तो मैं ढंग से पूजा नहीं कर पाई। आज उसी विषय पर एक कहानी है, उसे समझे। एक कहानी है क्या, एक पुजारी था। वो हर दिन मंदिर जाते थे और मंदिर के एकांत में चुपचाप बैठे रहते थे। जब मंदिर में भीड़ बढ़ने लगती थी तब वो जोर जोर से प्रभु का गाना गाने लगते थे, भजन करने लगते थे, नाचने लगते थे। इससे क्या हुआ, अब उनकी ख्याति बढ़ने लगी। लोग उनको देखकर भगवान पुजारी जी कह के उन्हें बहुत संबोधित करने लगे। वो इससे बहुत खुश थे, उन्हें आदर मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था। वो प्रत्येक दिन ऐसा ही कर रहे थे। एक दिन एक कहीं से महात्मा वहां से उस मंदिर में गुजरते हुए आए और उन्होंने कहा कि मैं चतुर्मास तक यहीं रुकूंगा और भगवान का पूजा, भक्ति, अर्चना ये सभी मैं करूंगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को पूजा करने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। और वो तो पुजारी ही थे, वो रुके उस मंदिर में। तो ये गौर कर रहे थे कि जब भीड़ नहीं होती थी तब वो महात्मा जो थे भगवान जी की पूजा कर रहे थे, अच्छे से माला जाप कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, भजन गा रहे थे, अपने लीन रहते थे। कोई कुछ पूछता तो उसे बताते, अच्छे अच्छे ज्ञान देते। लेकिन जब भीड़ बढ़ती थी तब वो मौन हो जाते थे, शांत हो जाते थे। ये प्रत्येक दिन इस चीजों को गौर करते और अपने आप, ये तो अलग उल्टा थे, विपरीत थे उनसे। क्योंकि जब कोई नहीं रहता तो ये शांत रहते थे और जब कोई रहता, कोई आता तो जोर जोर से जयकारे लगाने लगते। तो इन्हें अपनी मन की इच्छा को भी शांत करना था। ये वो महात्मा के पास गए, पूछे कि भगवान महात्मा, आप तो जब भीड़ आती है तो आप हल्ला ही नहीं करते हो, भगवान का नाम ही नहीं लेते हो, तो फिर आपको जानेगा कैसे कोई? तो आपका ये रहस्य क्या है? तब उन्होंने कहा, ये रहस्य मैं आज नहीं बताऊंगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये घर आ गए। दूसरे दिन इन्होंने न्यू चप्पल ली थी, नया नया चप्पल खरीद के लाए थे मार्केट से, और लाके मंदिर के गेट वो सीढ़ियों पर खोल के वो मंदिर के अंदर गए। आज उनका मन उस चप्पल में लगा हुआ था कि भीड़ बढ़े ना, कोई लेके चले जाए। पूजा तो कर रहे थे, भगवान जी की आरती गा रहे थे, भजन कर रहे थे, लेकिन उस मन से नहीं कर रहे थे। उनका मन पीछे बार बार घूम रहा था, बार बार उनकी ध्यान जो थी उस पर चली जा रही थी। और सभी लोग कह रहे थे, आज इन्हें हुआ क्या है, आज इनको इतना अच्छा दिन है और ये पूजा करने आए हैं, इनकी जयकारा से ये पूरा मंदिर गूंजता है, लेकिन इनका मन ही अशांत है। हो क्या गया भाई? हो गया, चलो किसी तरह तो पूजा अर्चना तो हो ही जाती। पूजा अर्चना हो गई, वो अपने घर गए, खाए पिए, सोए। फिर रात में उन्हें भगवान एक स्वप्न में आया कि उनकी चप्पल को कोई एक विशेष रूप, विशेष प्रकाश उनकी चप्पल को की देखभाल कर रहा है। कि वो जैसा चप्पल खोले वहां एक विशेष प्रकार का अलौकिक जो भी कहे प्रकाश है, जिसमें क्या उनका चप्पल सुरक्षित है। सुबह आंख खुली। अब ये किसी को बताते भी तो क्या बताते, इनके घर वाले सब कहते कि पता नहीं क्या सोचते रहते, चप्पल को लेके इनके दिमाग में इतनी बात चल रही है। चलो छोड़ो भाई, मंदिर जा गए। मंदिर आए तो फिर महात्मा को सारी बातें बताए। तो महात्मा ने कहा कि आपने जो उस दिन मुझसे सवाल किया था, जवाब पूछा था, उस सवाल का जवाब आपको मिला है। क्या आप मंदिर आते हो या कहीं भी मंदिर, किसी भी मंदिर में, खास करके मैं मंदिर की बातें करती हूँ और चप्पल की घटना सभी के साथ होती है। तो आप अगर भगवान के पास जा रहे हो, प्रभु के पास जा रहे हो, तो अपनी सारी चिंता, सारी व्यथा उन पे छोड़ दो ना। अगर चप्पल चोरी भी हो जाती है किसी भी कारणवश, कभी कभी होता है ना कि चोरी हो जाती है, तो उसमें भी उनका कुछ रहस्य होगा। लेकिन आपने क्या चप्पल खोलते समय उन्हें आप ये कह दिए, प्रभु अब आप जानो, मुझे इससे कोई मोह माया नहीं है, मैं आपकी भक्ति करने आई हूँ, आपके मंदिर में पूजा करने आई हूँ, बस मैं वही करूंगी। हम लोग ऐसा करते नहीं है।
एक बार ऐसा करके देखो और विश्वास करो, प्रभु सब ठीक करते हैं। चलिए बातें, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।